क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पेंसिल, मोबाइल या कपड़े ये सब कहाँ से आते हैं? क्या ये जादू से बन जाते हैं? या इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम काम करता है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाता है? तो आज है क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 उद्योग एकदम आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे कि उद्योग क्या होते हैं, उद्योग के प्रकार क्या होते हैं और ये हमारे जीवन में इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कच्चे माल के बारे में, कच्चे माल, विनिर्माण और अंतिम उत्पाद के बारे में। सबसे पहले जानेंगे हम कच्चा माल जो है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक पेड़ है। पेड़ क्या है? एक कच्चा माल है। पेड़ से क्या क्या प्राप्त होते हैं? हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो प्राप्त होती हैं, जैसे औषधियाँ, कागज़। कागज़ भी इससे बनता है। जैसे कि पेड़ है, पेड़ क्या है? एक कच्चा माल है और इसको जब काट के जब इसका जो है कागज़ बनाया जाता है तो ये आता है विनिर्माण में। मतलब ये जो प्रक्रिया कहलाएगी वो विनिर्माण प्रक्रिया कहलाएगी और ये जब ये हमारे हाथों में आ जाएगी, जब हम इसमें लिखते हैं, मतलब कि जब हमारे हाथों में आ जाती है कॉपी बनकर, तो ये जो है अंतिम उत्पाद के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि विनिर्माण की जो डेफिनेशन है, मतलब विनिर्माण क्या होता है। ये जो है द्वितीय क्रियाकलाप जिसमें कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदला जाता है। उद्योग का अर्थ अगर हम समझें तो आर्थिक गतिविधियां जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण या सेवाओं से जुड़ी होती है, जैसे कि लोहा इस्पात, पर्यटन आदि। अब हम जानेंगे कि जो उद्योग है, उद्योग का जो है वर्गीकरण कितने भागों पर किया जाता है। मतलब कि उद्योग का जो वर्गीकरण है, कच्चे माल के आधार पर अगर हम देखें, इसको 4 भागों में बांटा जाता है। मतलब कि ये भी कच्चे माल के रूप में है। एक तो है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग और तीसरा समुद्र आधारित उद्योग, चौथा है वन आधारित उद्योग। अगर हम बात करें कृषि आधारित उद्योग की, ये जो कृषि आधारित उद्योग है ये वनस्पति और जंतु आधारित माल का उपयोग करना। मतलब अगर हम देखें कि जो कृषि है, अगर हम देखें खेत में जो है गेहूं उगाई जाती है, तो गेहूं उगाना ये जो है प्रथम क्रिया में आएगा। मतलब कि ये जो है एक कच्चे माल के रूप में आएगा। मतलब गेहूं जो है कच्चे माल के रूप में आएगी और जब इसको फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, फिर उसको ब्रेड बनाया जाता है। मतलब इसको जो है अलग अलग जो है फिर इसको जो है क्रियाकलाप नाम दे दिया जाता है। मतलब ये द्वितीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप है, इसको जो है नाम दे दिया जाता है। फिलहाल अगर हम देखें गेहूं को जो है ये जो है कच्चे माल के रूप में आता है। बात करेंगे खनिज आधारित उद्योग की। ये जो खनिज आधारित उद्योग है, खनिज अयस्कों का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर हम देखें, ये हमारी पृथ्वी है, अगर हम देखें पृथ्वी पर जो है खनन किया जाता है। खनन करने के बाद हमें उसमें क्या मिलता है? उसमें हमें जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, एल्यूमिनियम, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत मिलती हैं। ये जब मिलना क्या कहलाएगा? ये कच्चे माल के रूप में आएगा। उसके बाद उसको जो है सोने से गहने बनाए जाते हैं, स्टील से बर्तन, मतलब बाद में अलग अलग उसको जो है आकार दे दिया जाता है। फिलहाल अगर ये जो खुदाई के बाद हमें जो प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाएंगे? कच्चे माल के रूप में आएंगे। अब बात करेंगे कि हम समुद्र आधारित उद्योग की। समुद्र आधारित उद्योग जो है, अगर हम इसमें देखें कि सागरों, महासागर से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करना, जैसे कि उदाहरण के लिए मत्स्य तेल। अगर हम देखें कि जो मछली है ये जो है क्या कहलाएगा? मछली जो है ये जो है कच्चा माल है। बाद में इसका जो है मछलियों का तेल बनाया जाता है और बाजारों में इसको जो है बेचा जाता है। अब अगला आता है कि वन आधारित उद्योग। वन आधारित जो है वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करना। मतलब अगर हम देखें जो वन है, वनों से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे कि वनों से औषधियाँ वगैरह या फिर कागज़ बनाना, इसे अलग अलग भागों में जो है बांटा जाता है। फिलहाल अगर हम देखें कि जो वन है वो कच्चे माल के रूप में आएंगे। अब अगला आता है कि जो उद्योग है, उद्योग का आकार और स्वामी, जो उद्योग कितने आकार के होते हैं और इसका जो है स्वामी कौन होता है। अगर हम उद्योग के आकार की बात करें, जो इसमें निवेश की गई पूंजी, लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा इसके अंतर्गत आती है। अगर हम इसके आकार की, उद्योग के आकार की बात करें, तो उद्योग के जो आकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक लघु उद्योग, एक होता है बृहत उद्योग। लघु उद्योग की अगर हम बात करें तो इसमें लघु उद्योग में जो है घरेलू चीजें आती हैं। मतलब कि घरेलू उद्योग या फिर लघु उद्योग इसको नाम दिया जाता है। जैसे कि इसमें घर की चीजें, घर में जो है चीजें बनाई जाती है, छोटा मोटा जो है एक वो खोला जाता है। जैसे कि घर पर जो है स्वेटर बुनना, घर पर बर्तन बनाना, घर पर टोकरी बुनना। और मतलब कि जब घरों में हाथों से बुनी जाती है तो कम ही मात्रा में जो है वो बुन पाती है, जिससे कम ही उसकी जो है पूंजी होती है। अगर हम बात करें कि बृहत उद्योग की, तो बृहत उद्योग जो है ये जो है
जैसे कि टोकरी वगैरह या फिर बुनाई का काम जो है ये मशीनों से किया जाता है। बृहत का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ये जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है और इससे जो है पूंजी हमें बहुत ही ज़्यादा अधिक मिलती है। अब बात ये आती है कि आखिर इन दोनों का जो है स्वामी कौन होता है, मतलब इन दोनों का जो ओनर है वो कौन होता है। अगर हम देखें जो ये जो है 4 प्रकार के रूप में इसको बाँटा गया है। एक तो निजी, निजी की अगर हम बात करें जैसे कि अगर कोई भी अगर हम देखें कि कोई भी व्यक्ति है वो अपना जो है एक बिज़नेस खोलता है, मतलब खुद अकेला बिज़नेस खोलता है, जैसे कि वो चाहे स्वेटर का हो या फिर वो टोकरी का हो या किसी भी चीज़ का हो, मतलब कि खुद का वो जो है खोलता है, वो निजी में आएगा और वो छोटा हो या फिर बड़ा, मतलब कि बिज़नेस जो करता है निजी के तौर में अकेला जो करता है वो निजी के अंतर्गत आएगा। अगर हम सार्वजनिक की बात करें तो इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, ऐसे जैसे कि एक गाँव है, गाँव के अंदर जैसे कि पानी की कमी है या फिर किसी एक चीज़ की कमी है तो सारे गाँव वाले मिलकर जो है उसका जैसे कि कुएँ की कमी है तो उसको कुआँ जो है बनवाते हैं और उसका जो है सारे लोग जो है मिलकर लाभ उठाते हैं, ये जो है सार्वजनिक के अंतर्गत आएगा। अब संयुक्त की अगर हम बात करें, संयुक्त में जो है निजी और सार्वजनिक दोनों चीज़ें जो है संयुक्त के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें सहकारी की तो सहकारी चीज़ ये जो है सरकार के अंतर्गत आती है, जैसे कि अमूल डेयरी वगैरह ये जो है सरकार के अंतर्गत जो है आती है। अब आगे बात करेंगे आगे है अवस्थिति के जो है कारक, जो है उद्योग वहीं स्थापित होते हैं जहां ये आसानी से उपलब्ध हो। क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए जहां कहाँ जो उद्योग है, उद्योग वहीं पर जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं जहां पर ये जो चीज़ें हो। कौन कौन सी चीज़ें, एक तो जो है कच्चा माल हो, सबसे पहले जो है कच्चा माल हो, दूसरी बात इसमें भूमि हो, अच्छी भूमि, जल हो, श्रम हो मतलब कि मजदूर हो, शक्ति मतलब कि बिजली पावर हो, और पूंजी हो और अच्छी पूंजी हो सके, और परिवहन हो और बाजार हो। मतलब अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो उद्योग वहीं पर जो है स्थापित होते हैं जहाँ ये आसानी से सारी जो चीज़ें हैं ये आसानी से जो है उपलब्ध होती हैं। एक नोट करने का ये बिंदु है, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। यह सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग के लिए सस्ती बिजली परिवहन की सुविधा देती चली आ रही है। अब हम आगे देखते हैं कि जो औद्योगिक तंत्र के बारे में। औद्योगिक तंत्र जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो निवेश, प्रक्रम, निर्गत। अगर हम बात करें कि जो निवेश है इनपुट के बारे में, इसके अंतर्गत जो है कच्चा माल, भूमि, ऋण, श्रम, भूमि की लागत, जल, परिवहन और बिजली, ये सारी जो चीज़ें हैं वो निवेश के अंतर्गत, इनपुट के अंतर्गत जो है आती हैं। अब हम बात करेंगे प्रक्रम की, जो प्रोसेस है उसके बारे में। वे क्रियाएं जो है कच्चे माल को परिष्कृत माल में जो है बदलती हैं, मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट में जो है चेंज करती हैं, वो जो है प्रोसेस ये प्रक्रम में के अंतर्गत जो है आती है। अब बात करते हैं निर्गत, जो आउटपुट है, अंतिम उत्पाद जो है और उससे होने वाली जो आय है वो कहलाएगी निर्गत, ये जो है इन निर्गत के अंदर जो है आती है। अब बात आती है कि औद्योगिक जो प्रदेश है, मतलब कि जो उद्योग है कौन कौन से जो है प्रदेश है और कौन कहाँ, और जो है कि औद्योगिक विपदा क्या है, औद्योगिक जो विपदा वो क्या होती है। अगर हम देखें कि औद्योगिक प्रदेश के बारे में, मुख्य प्रदेश जैसे कि पूर्वोत्तर अमेरिका, पूर्वोत्तर ये जो है वर्ल्ड मैप है, ये जो है पूर्वोत्तर, अगर हम अमेरिका की बात करें तो है उत्तर अमेरिका, ये जो है पूर्वोत्तर अमेरिका, ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर अमेरिका का है। अगर हम आगे दिया गया है पश्चिमी मध्य पूर्व मध्य यूरोप, पश्चिमी मध्य यूरोप की अगर हम बात करें तो ये जो है पश्चिमी मध्य यूरोप है, और पूर्वी एशिया जो है ये है पूर्वी एशिया। अब बात करें भारत में, अब बात करेंगे हम भारत में। भारत का नक्शा कहाँ है, भारत का नक्शा जो है ये जो है भारत का नक्शा है, हमें दिख रहा है। तो इसमें जो है मुंबई में पुणे, बेंगलोर तमिलनाडु और जो है छोटा नागपुर, ये जो सारी चीज़ें हैं ये औद्योगिक प्रदेश हैं। अब बात आती है कि औद्योगिक विपदा के बारे में। औद्योगिक जो विपदा है जो ये क्या होती है, ये जो है तकनीकी जो विफलता, जब तकनीक जो है कभी कभी जो है विफल हो जाती है, कि मतलब सफल नहीं हो पाती, विफल हो जाती है, हो जाती है, या फिर जो है खतरनाक पदार्थों से रिसाव होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर इसका एग्जाम बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है भोपाल के बारे में, जो मध्य प्रदेश की जो भोपाल है उसमें भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उसमें ये कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को जो है ये हुई थी, और इसमें जो है यूनियन
कार्बाइड से जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है रिसाव हुआ था। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस का? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस गैस का नाम जो है पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो ये जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है ये जो है गैस का जो है रिसाव हुआ था। अगर हम देखें कि ये जो इसका क्या क्या साइड इफेक्ट पड़े थे, इसमें जो है सबसे पहले इसमें क्या हुआ था कि जब ये इसका जो है रिसाव हुआ था, तो ये जो गैस थी लोगों के गले को जो है पकड़ रही थी। मतलब कि एक तरीके से ना ही तो देख पा रहे थे लोग, ना सुन पा रहे थे, ना ही जो है सांस ले पा रहे थे। इस तरीके से जलन सी जो है वो लोग बताते हैं कि जो है जलन सी जो है महसूस हो रही थी, और कई लाख मतलब कई सारे लोग जो है उसमें जो है मृत्यु हो गई थी। मतलब कि इस गैस के वजह से कई लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं कि मुख्य उद्योग के बारे में। मुख्य उद्योग में जो है लौह इस्पात के बारे में बात करते हैं। इसे जो है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड जो है कहा जाता है। किसे? लौह इस्पात को आधुनिक उद्योग का जो है मेरुदंड इसको जो है कहा जाता है। लगभग हर जो वस्तु है इस्पात से बनी होती है या इस्पात की मशीनों से जो है बनी होती है। मुख्य अब बात करेंगे कि जो प्रमुख केंद्र के बारे में, जो ये भारत है। भारत में जो है जमशेदपुर में जो है TISCO की स्थापना हुई थी, वो भी 2007 में हुई थी। अमेरिका में जो है पीटरबर्ग, इन दोनों में ये जो है प्रमुख इसके जो है केंद्र हैं, जो कि लोहा इस्पात के जो है केंद्र हैं। ये तो थी मुख्य उद्योग लोहा इस्पात की। अब बात करते हैं मुख्य उद्योग सूती वस्त्र की। अगर हम इसमें देखें सूती वस्त्र के बारे में, यह जो है विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है, जो कि बहुत ही अच्छा ये जो है सूती वस्त्र माना जाता है। प्रमुख केंद्र, इसके प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ है? एक तो अहमदाबाद में इसे जो है भारत का जो है मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। अगर हम ओसाका की बात करें तो ओसाका जो है इसे जापान का मैनचेस्टर जो है इसको कहा जाता है। अब आगे आता है कि जो मुख्य उद्योग जो सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, इसमें देखें अगर हम, यह एक नया उभरता उद्योग है। इसे जो है सनराइज उद्योग जो है इसको कहा जाता है। प्रमुख केंद्र कौन सा है? कैलिफोर्निया। ये जो है कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में जो है स्थित है। अब देखें कि भारत में बेंगलोर, ये जो है सूचना प्रौद्योगिकी जो है उद्योग है, मतलब कि मुख्य उद्योग है इसके। अब ये जो है हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इससे रिलेटेड जो है कुछ जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो कि आपकी जो है परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि किस उद्योग को जो है आधुनिक उद्योग का जो है मेरुदंड जो है इसको कहा जाता है। इसका जो आंसर है लोहा इस्पात उद्योग को जो है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो सनराइज इंडस्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? सनराइज इंडस्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? इसे जो सूचना प्रौद्योगिकी जो है जाना जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी जो है इसको जाना जाता है। अब जानते हैं अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसको है अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो भोपाल गैस त्रासदी इसमें में जो है किस गैस का रिसाव हुआ था? इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ये जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण कौन सा है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मत्स्य तेल का निर्माण किस उद्योग से का जो है उदाहरण है? ये जो है समुद्री आधारित उद्योग का जो है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसे जो है ओसाका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक तंत्र में निवेश में जो है क्या शामिल होते हैं? तो इसमें जो है कच्चा माल, श्रम, परिवहन, सारी चीजें जो है आती है इसके अंतर्गत। अब अगला क्वेश्चन है कि TISCO की स्थापना जो है जमशेदपुर में कब हुई थी? तो 1907 में ये हुई थी। ये जो हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज के साथ। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे चैनल मस्तूरा क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।